और सबसे पहले बात करेंगे हड़ताल की। जंग में फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल, जिला भर में आटे की फराहमी बंद कर दी गई। शहरियों की मुश्किलात बढ़ गई। आपको बता रहे हैं, जंग में फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल, जिला भर में आटे की फराहमी बंद कर दी गई। फ्लोर मिल्स की हड़ताल, जिला भर में आटे की फराहमी बंद कर दी गई। शहरियों की मुश्किलात बढ़ गई। सस्ते आटे की तलाश में दरबदर होने लगे। मजीद जान लेते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम, बताइएगा शहरियों की मुश्किलात से मुतालिक। जी बिल्कुल, जिला भर में जो है वो फ्लोर मिल एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल कर दी गई है। हड़ताल के बायस जो है वो सस्ते आटे की फराहमी का अमल रुक गया है। जिला भर में जितने भी सस्ते आटे के पॉइंट्स लगाए गए थे वो तमाम तर बंद हो गए हैं, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरी महंगे दामों जो है वो आटा खरीदने पर मजबूर है। 1650 रुपए का जो 15 किलो का थैला है वो प्राइवेट जो है वो दुकानों से खरीदने पर मजबूर है। तकरीबन ये 100 से 100 रुपए से जायद का जो है वो फी किलो के हिसाब से वो आटा खरीद रहे हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें यूटिलिटी स्टोर्स की, तो यूटिलिटी स्टोर्स पर भी जो है वो आटे की फराहमी का अमल बिल्कुल रुक गया है। नए टेंडर ना होने की वजह से जो है वो यूटिलिटी स्टोर पर भी आटा दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जिला भर में जो है वो चारों तहसीलों में आटे के जितने भी सस्ते आटे के पॉइंट्स लगाए गए थे, फ्लोर मिल की जानिब से उन तमाम को बंद कर दिया गया है। आटे की फराहमी का अमल जो है वो शहर भर में मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर जो है वो जंग में तकरीबन 20 से ज़ायद पॉइंट्स लगाए गए थे जो अब मुकम्मल तौर पर बंद है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, सस्ते आटे की फराहमी का अमल एक दफ़ा फिर से रुक गया है, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है शहरियों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त झंग में आटे का बहुत बहरान है। आटे के लिए गरीब लोग मारे मारे फिर रहे हैं, लेकिन आटा नहीं मिलता। चक्कियों पर जाते हैं तो 105 रुपये किलो, 110 रुपये किलो मिलता है। यहाँ जो पॉइंट बनाए गए थे वो पॉइंट अमलन ख़त्म कर दिए गए हैं, हालांकि वो ख़त्म होने नहीं चाहिए थे। कुछ ना कुछ तो लोगों को 648 रुपये में रिलीफ मिलता था, लेकिन गरीब के लिए ये रिलीफ भी छीन लिया गया है। और मसनूई महंगाई करके फ्लोर मिलों ने अपनी मर्जी से आटा तैयार करना शुरू कर दिया और मार्केट में वो ब्लैक कर रहे हैं और महंगाई के अपना रेट के मुताबिक नहीं देते, बल्कि इतने ज़्यादा रेट बना दिए और ख़ुद ही करते हैं। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। डीसी की प्राइस कंट्रोल कमेटी कोई काम नहीं कर रही। यहाँ तो ऐसा लगता है जैसे जंगल का कानून है। यहाँ कोई कानून ही नहीं है कि जिसके तहत ये चलाया जाए। हमारी इस्तदा है कि गरीब के लिए वो पॉइंट भी अब बहाल किए जाएं और सस्ते आटे के लिए बाकायदा तौर पर ट्रालियों के जरिए जो गरीब बस्तियां हैं, कच्ची आबादियां हैं, वहां आटे की फराहमी होनी चाहिए। जी, कच्ची बस्तियों तक आटे की फराहमी के अमल को यकीनी बनाया जाए। मेरे साथ कुछ और शहरी भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर आप बताइएगा, आटा दस्तयाब नहीं है, शहरी पैसे लेकर जो पॉइंट्स पर पहुंच जाते हैं, घंटों इंतजार करते हैं, लाइनों में खड़े रहते हैं, उनको आटा नहीं मिलता। ताहम अब फ्लोर मिल की जानिब से हड़ताल कर दी गई है तो पॉइंट्स ही खत्म हो गए हैं। किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है गरीब शहरियों को? मुश्किलात तो सारे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुश्किलात तो ये हैं कि सुबह घर से नाश्ते के बगैर निकलें और अब होटल में नाश्ता किया तो 300 रुपये। स्टोर पर जाते हैं वहाँ पे आटा नहीं है, स्टोर पॉइंट पर जाते हैं वहाँ पे आटा नहीं है, जहाँ जाएँ आटा नहीं है। कहीं अगर किस्मत से होता भी है तो ये आपका शनाख्ती कार्ड, इस पर तो पहले ही गट्टी गया हुआ है जी। तो ये भाई बहुत मुश्किल हालात हैं। रात शहरियों का यही कहना है कि बहुत मुश्किल है, आटा जो है वो दस्तयाब सस्ती नहीं आटे की है। फराहमी को यकीनी बनाया जाए। वसीम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। टोबा टेक्सिंग में चक्की से आटा पिसवाना भी आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया। चक्की मालिकान की जानिब से गंदम की पिसवाई 320 रुपए मन से बढ़ाकर 480 रुपए मन कर दी गई। आपको बता रहे हैं, टोबा टेक्सिंग में चक्की से आटा पिसवाना भी मुश्किल हो गया। चक्की मालिकान की जानिब से गंदम की पिसवाई 320 रुपए मन से बढ़ाकर 480 रुपए फी मन कर दी गई। कीमत में इजाफे पर शहरियों का और चक्की मालिकान का क्या कहना है, जानते हैं उसामा यासीन से। जी उसामा, बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में अब आम आदमी जो है वो आटा भी नहीं पिसवा सकता, उसकी भी पहुंच से बाहर होने लगा। इसकी आटा पिसवाई की कीमत भी अब आसमानों से बातें करने लगे। इसी वाले से बात भी कर लेते हैं। मेरे साथ शहरी मौजूद है, बताएगा कि आटा की पिसवाई की कीमत में इजाफा हुआ है, आटा देना, तो क्या कहेंगे इस वाले से? अस्सलाम वालेकुम जी। सर ये बात है कि 320 से 480 पे आटा पिसाई चले गई है।
चलो आटा तो महंगा होना ही है, वो तो हुकूमत ने करना है, क्योंकि आम आदमी के लिए ना बहुत मुश्किल हो गया। ये अभी पिसाई भी जो है ना 480 पे चले गई है। आम आदमी अगर गंदम घर में है ना थोड़ी बहुती, तो वो पिसाई करवाने के लिए भी नहीं पहुंच सकता। तो मेहरबानी करके हुकूमत को चाहिए कि इसमें रिलीफ दे और कोई गरीब आदमी के लिए ना आसानी पैदा करे। मेहरबानी। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी कि गंदम अगर घर में पड़ी है आम आदमी के तो पिसवा कर अपना गुजारा कर सकता था, लेकिन अब पिसवाई भी आम आदमी के पहुंच से बाहर होने लगी है। मेरे साथ चक्की के मालिक मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। बताएगा कि चक्की का पिसवाई का कीमत ज़्यादा हुई है, शहरी परेशान हो गए हैं, अचानक से 160 रुपये इजाफा, क्या कहेंगे इस वाले से? अस्सलाम वालेकुम जी। देखिए सर, आप जैसा कि जान सकते हैं कि पहले बिजली का यूनिट था 27-28 रुपये का एक यूनिट था, तो हम बिल्कुल ही मुनासिब रेट से लोगों से सफाई लेते थे, सब कुछ बेनिफिट था, हुकूमत हमें साथ रिलीफ देती थी। लेकिन अब रिलीफ जो है ना 84 रुपये यूनिट पड़ रहा है, फी यूनिट 84 रुपये। एक मन को 3 यूनिट लगते हैं, 200-250 की तो बिजली खा हो जाती है। बाकी इंसान देखें आप, सफाई का भी 1 किलो निकलता है। बाकी अब खुद बताएं हम कैसा बेनिफिट आवाम को कैसा रिलीफ दे। हुकूमत हमारे साथ पहले बेनिफिट देती थी, हमें आवाम को बेनिफिट देते थे, लेकिन अब हमारे पास कोई ऐसा बेनिफिट नहीं है जो हम आवाम को दे सकें। इसलिए हम चक्की एजुकेशन आटा पिसवाना भी आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया। बहुत शुक्रिया, आप हमें रहे थे। फैसलाबाद में चक्की मालिकान एक बार फिर सड़कों पर निकल आए। चक्कियों को सरकारी गंदम का कोटा न मिलने पर जिला काउंसिल चौक में एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। शदीद नारेबाजी की, चक्कियों को गंदम कोटा बहाल करने का मुतालबा किया गया। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद में चक्की मालिकान एक बार फिर सड़कों पर निकल आए। चक्कियों को सरकारी गंदम का कोटा न मिलने पर जिला काउंसिल चौक में एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। शदीद नारेबाजी भी की गई। चक्कियों को गंदम कोटा बहाल करने का मुतालबा किया गया। सरकारी गंदम कोटा ना मिलने पर जिला काउंसिल चौक में एहतजाज, शदीद नारेबाजी की गई। चक्कियों का गंदम कोटा बहाल करने का मुतालबा भी किया गया। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं फजील से। जी फजील, बताइएगा क्या मुतालबात हैं? आज बिल्कुल चक्की मालकान एक बार फिर सरापा एहतजाज बन चुके हैं। चक्की मालकान की जानिब से फैसलाबाद जिला कौंसिल चौक में एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। चक्की मालकान का ये मौक़िफ़ है कि इस साल चक्की मालकान को जो सरकारी गंदम का कोटा है वो नहीं दिया गया, जिसकी वजह से शदीद परेशानी का सामना है। चक्की मालकान की जानिब से कहा जा रहा है कि सेक्रेटरी फूड और पंजाब हुकूमत की जानिब से कोटा बंद किया गया है, जो कि चक्की मालकान का माशी कत्ल है, जिसको फिलफौर बंद किया जाए और सरकारी जो गंदम का कोटा है वो चक्कियों को बहाल किया जाए। चक्की मालकान मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं। जी बताइएगा, क्या कहेंगे, क्या मुतालबात हैं, आखिर वजह क्या है कि मुतालबात नहीं माने जा? जनाब, मार्केट में आप जाके विजिट कर सकते हैं। चक्की आटा 140 रुपए लोगों को मिल रहा है, जो कि सरासर नाइंसाफी है। ये किस हुकूमत को आपने ये हुक्मरानों को दे दी है? चक्कियों को जो कोटा रिलीज होता था डेली बेसिस पे, तब ये लोग चक्की मालकान उसको 62 रुपए सेल करते थे। अब चक्की कोटा नादर चट्टे ने बंद किया हो, जिस वजह से चक्कियों के ऊपर आटे का बहरान आ चुका है। चक्कियों पर आटे का बहरान आ चुका है और भी चक्की मालकान है। जी आप बताइएगा, क्या मुतालबात हैं, वजह क्या है ना मिलने की गंदम? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਜਨਾਬ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਟਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ 62 ਰੁਪਏ ਵੇਚਦੇ ਸਾਂ ਔਰ ਪੂਰਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1 ਕਿਲੋ ਚਾਹੀਦਾ 2 ਕਿਲੋ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੰਦਮ ਦਿੱਤੀ ਨੇ, ਚੱਕੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ 125 ਰੁਪਏ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੋਰਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਆਟਾ ਲਓ। ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਹੈ, ਕਾਦੀ हुकूमत है? जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी। जैसे कि इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि चक्की मालकान को कोटा बंद करके मिलों को कोटा दिया जा रहा है, जिससे आटे की कीमत भी बढ़ रही है और भी चक्की मालकान है। जी आप बताइएगा, क्या परेशानी है चक्कियों को गंदम का कोटा ना मिलने से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी पिछले साल कोटा मिल रहा था तो हम लोग आटा 62 रुपये किलो फरोख्त कर रहे थे। इस साल हमें कोटा ना मिलने की वजह से आटा 140 रुपये किलो फरोख्त करना पड़ रहा है। गंदम ब्लैक में मिल रही है मार्केट से, वो 4400 रुपये मन मिल रही है हमें लोगों को। तो हम ये अपील करते हैं हुकूमत से चक्की कोटा बहाल किया जाए ताकि आटे का बहरान खत्म हो। जी बिल्कुल, चक्की मालकान को गंदम का कोटा बहाल किया जाए, क्योंकि इसकी वजह से जो ब्लैक में गंदम मार्केट से उठाने पर मजबूर हैं चक्की मालकान, जिसकी वजह से 135 से 140 रुपए फी किलो चक्की कोटा बहाल किया जाए। फजील अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब सुई गैस बहरान होटल और तनूर मालिकान के लिए भी दर्द सर बन गया।
फैसलाबाद में सुई गैस लोड शेडिंग के बायस तंदूर मालिकान महंगे सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। आपको बता रहे हैं सुई गैस बहरान होटल और तंदूर मालिकान के लिए भी दर्द सर बन गया। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं मोहम्मद अली नारो से। जी अली, बताइएगा। बिल्कुल, जाड़ा आते ही सुई गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। जहां पर घरेलू सार्फिन परेशान हैं, वहीं पर होटल मालकान जो हैं, तंदूर मालकान जो हैं, उनका काम ठप होने के करीब आ गया है। महंगे सिलेंडर इस्तेमाल करके गुजर बसर कर रहे हैं, लेकिन मुनाफा ना होने के बराबर रह गया है। मैं तंदूर पर मौजूद हूँ, रियाज शाही चौक के करीब। मेरे साथ तंदूर मालिक भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सर बताइएगा, पहले तो सुई गैस की लोड शेडिंग जो है कितनी हो रही है? सुई गैस आती है या नहीं आती? सुई गैस पुत गैस आंदी नहीं पई बिल्कुल ही, ते सिलेंडर लिया के ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ 4 ਆਨੇ ਮੁਨਾਫਾ ਹੈ ਸੀ ਰੁਪਈਆ ਖੰਡ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਖਲੋਤਾ ਕਿ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਖੁਦ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਆਹ ਆਲਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ। ਆਟਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਆਟਾ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜੀ? ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਹਾਲ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਦੇ ਦੀ ਮੇਨ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਦੇ ਨੂੰ ਗੰਦਮ ਚੋਂ ਮੈਦੇ ਚੋਂ ਆਟਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਤੇ ਮੈਦੇ ਦਾ ਇਹ ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਮੈਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ 6500 ਦੀ ਬੋਰੀ ਦੇਣ ਦੇ 50 ਕਿਲੋ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 2200 3800 ਤੋਂ ਯਕਦਮ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ 6500 ਤੇ ਚਲੇ ਗਈ। ਨਾਨ ਦਾ ਰੇਟ ਇਲਾਕਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਆ ਗਿਆ ਦਰਜਾ ਅਵਲ ਦਾ। ਆ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜੇ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਛੁੱਟ ਜੇ। 6500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਰੀ ਮੈਦੇ ਦੀ, ਤੇ ਨਾਨ ਆਂਦੇ ਆ ਵਜ਼ਨ ਵਿਖਾਓ। ਵਜ਼ਨ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਈਏ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਘਰ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਲੈਣ, ਮੈਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਨ ਪਕਾ ਕੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। सुई गैस के साथ साथ जो है वो दूसरे भी मसाइल। अली नारो अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। टोबा टेक सिंह में पावरलूम इंडस्ट्री तबाही के दहाने पर पहुंच गई। 50% से ज्यादा पावरलूम्स बंद हो गई। बकिया हफ्ते के रोज से बंद करने का ऐलान कर दिया गया। आपको बता रहे हैं, टोबा टेक सिंह में पावरलूम इंडस्ट्री तबाही के दहाने पर पहुंच गई। 50% से ज्यादा पावरलूम्स बंद हो गई। बकिया हफ्ते के रोज से बंद करने का ऐलान कर दिया गया। पावरलूम में से 50% बंद, बकिया हफ्ते के रोज से बंद करने का ऐलान कर दिया गया। लूमें बंद होने से मजदूर बेरोजगार होंगे, चूल्हे बंद हो जाएंगे। मजीद जान लेते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक सिंह में भी पावरलूम इंडस्ट्री तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है। इस हवाले से टोबा टेक सिंह में पावरलूम इंडस्ट्री के जो मालकान हैं, उनका ये कहना है कि हफ्ते के रोज से वो भी पावरलूम इंडस्ट्री को बंद करने जा रहे हैं, जिससे ना सिर्फ मजदूर बेरोजगार होगा बल्कि दीगर मुश्किलात का भी सामना करना पड़ेगा। इस हवाले से जो पावरलूम इंडस्ट्री के मालकान, उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। सर आप बताइएगा, हफ्ते को आप पावरलूम इंडस्ट्री को बंद करने जा रहे हैं, वजूहात क्या है? इस वक्त पूरे जिले में, पूरे टोबा टेक सिंह में कितनी इंडस्ट्री है, कितना नुकसान होगा मजदूरों को? इस वक्त टोबा टेक सिंह में तकरीबन 800 लूम चल रही हैं, तो उसमें से तकरीबन 50% पहले ही बंद हो चुकी हैं। तो उसमें ये है कि सूत्र महंगा है, बिजली महंगी है, तो कोई पुरसाने हाल नहीं है पावरलूम का। तो एप्टमा के जो उन्होंने कहा हफ्ते वाले दिन हम भी ये पावरलूम दोबारा बंद कर रहे हैं, ताकि नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। सर ये बताइएगा कि ओवरऑल कितने मजदूर जो है वो बेरोजगार हो जाएंगे? क्योंकि इससे तो मजदूर जो फ़क्का कशी पहले मजबूर है, तो बड़े बुरे हालात होने जा रहे हैं। मजदूर पहले ही तकरीबन 50% जो है, तकरीबन 400-500 मजदूर जो टोबा टेक सिंह में तकरीबन 1000 मजदूर काम कर रहा है, उसमें से 500 मजदूर पहले बेरोजगार है। तो जाहिर है कि ये लूमें बंद होंगी तो फिर दूसरे मजदूर भी परेशान होंगे। आप एक तवील अर्से से पावर इंडस्ट्री को रन कर रहे हैं, क्या समझते हैं कि इसकी बेहतरी के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए? इसके लिए सबसे पहले तो ये बिजली इतनी ज़्यादा महंगी है, सूत्र महंगा है, तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएंगी तो फिर हफ्ते के रोज से लूमें बंद करने का ऐलान किया गया है। मुबशिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। $5 करोड़ का कंटेनर इंपोर्ट किया, 4 करोड़ डिमोरेज ड्यूटी पड़ गई। दरामद कानिंदगान के करोड़ों रुपए बंदरगाहों पर कंटेनर की मद में फंस गए। फैसलाबाद के सनतकारों ने भी सर पकड़ लिए। कंटेनर इंपोर्ट 5 करोड़, 4 करोड़ डिमोरेज ड्यूटी पड़ गई। दरामद कानिंदगान के करोड़ों रुपए बंदरगाहों पर फंस गए। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं शराज भट्ट से। जी शराज, बताइएगा। ड्यूटी डैमेज के हवाले से आज गुफ्तगू करेंगे। इंपोर्टर्स हजरात हमारे साथ मौजूद हैं। किस हद तक नुकसान उठाना पड़ रहा है? जितने का कंटेनर इंपोर्ट किया उससे ज्यादा की ड्यूटीज जो है वो उनको देना पड़ रही हैं, और तब भी कंटेनर्स जाकर क्लियर नहीं हो रहे हैं। कंटेनर्स में पार्ट्स मौजूद हैं, मशीनरी के पुर्जे मौजूद हैं,
मशीनें मौजूद हैं, जिसकी वजह से टेक्सटाइल को ब्रेक लग चुकी है। हसनैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू करते हैं जानते हैं इस हवाले से क्या कहेंगे। हसनैन साहब बताइएगा क्या कहेंगे ड्यूटी डेमरेज के हवाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें शराज भाई, हमने एक 5 करोड़ का कंटेनर मंगवाया था जो इस वक्त ड्राई पोर्ट के ऊपर खड़ा है और उसके ऊपर ड्यूटी टैक्स ही 6 करोड़ रुपया पड़ गया है। और इसके अलावा हमारी मशीनें 2 बंद पड़ी हैं इस वक्त, और एक मशीन का ये हाल है कि वो जब उसका दिल करे चल पड़ती है, जब उसका दिल करे बंद हो जाती है। पुर्जों की वजह से? पुर्जों की वजह से पार्ट्स ही नहीं मिल रहे। हम पार्ट्स लेने जाते हैं, वो कहते हैं कि ये पार्ट्स, जो सा पार्ट्स 50 रुपीज़ का ना इस वक्त, वो उन्होंने 100 रुपीज़ का डबल से भी डबल प्राइस करके देते इससे तो हैं। मशीनें खराब भी हो रही होंगी। मशीनें बिल्कुल खराब हैं, 2 मशीनें अंदर बंद पड़ी हैं और तीसरी 5 करोड़ के कंटेनर पर 4 करोड़ की डिमोलिश ड्यूटी पड़ गई। शराज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जंग में गरीब के लिए दाल रोटी पूरी करना भी मुश्किल हो गया। चावल और दालों की कीमतों में 30 रुपए फी किलो तक इजाफा, महंगाई के एक नए बाब का आगाज हो गया। आपको बता रहे हैं जंग में गरीब के लिए दाल रोटी पूरी करना भी मुश्किल हो गया। चावल और दालों की कीमतों में 30 रुपए तक का इजाफा हुआ। इसी पर बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ जंग मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान बताइएगा। बिल्कुल ऐसा ही है कि गरीब की अब दाल रोटी भी चलाना जो है वो मुश्किल होती हुई नजर आ रही है, जहां पर दीगर अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा नजर आ रहा है और खसूसन आटा और चीनी, घी समेत ऐसी चीज़ें जो हैं उनकी कीमतें जो हैं वो आसमानों से बातें कर रही हैं। तो इसके साथ साथ एक बार फिर दालों की कीमतों में भी जो है वो इजाफा कर दिया गया है। चावल भी महंगे हो चुके हैं, खसूसन दाल माश की कीमत में जो है वो 30 रुपये किलो तक का इजाफा नज़र आ रहा है और नई कीमत 310 रुपये से बढ़ाकर 340 रुपये कर दी है। इसी तरह झंग ही के अंदर जो पुराना चावल है उसकी कीमतें जो हैं वो 220 और 230 रुपये से बढ़ाकर नए चावल की 250 रुपये तक कर दी गई हैं, जबकि जो पुराना चावल था जो कि 290 रुपये तक जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा था, उसकी अब नई कीमत जो है वो 300 रुपये किलो कर दी गई है। इसके अलावा जो दाल चना है और दाल और जो बेसन है उसकी कीमतें तो मुस्तहकम हैं, लेकिन दाल मसूर, दाल मूंग समेत जो दीगर दालें हैं उनकी कीमतों में भी जो है 5 से 10 रुपये फ़ी किलो का इजाफा दिखाई दे रहा है। नान रोटी की कीमतें मुस्तहकम हैं, दूध की कीमत भी मुस्तहकम है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन मुस्तहकम कीमतों के ऊपर भी जो है वो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स और ज़िली इंतज़ामिया 100% अमल दरामद करवाने में नाकाम दिखाई दे रही है। कंज्यूमर कमेटी की जानिब से जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है कि जो नई कीमतें हैं ये भी लागू नहीं होंगी, इससे भी कई गुना जो है वो इजाफा नजर आएगा ओपन मार्केट के अंदर। सब्जियों की कीमतें जो हैं वो ताहम कंट्रोल में हैं, लेकिन सब्ज मसाला जात जो हैं रमजान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। महंगाई ने डेयरी फार्मिंग का भी भुरकस निकाल दिया। फार्मर्स ने हुकूमती नाकिस पॉलिसियों को डेयरी फार्मिंग के जवाल का जिम्मेदार ठहरा दिया। आपको बता रहे हैं महंगाई ने डेयरी फार्मिंग का भी भुरकस निकाल दिया। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं वकास जमील से। जी वकास बताइएगा। बिल्कुल, ये डेयरी फार्मिंग जो है एक मुनाफा बख्श कारोबार था, लेकिन वक्त के साथ साथ अब जवाल पजीर होता जा रहा है और फार्मर जो है वो नुकसान में जा रहे हैं। दूध जो है वो मार्केट में तो महंगा मिल रहा है, लेकिन फार्मर को जो है वो उसकी कास्ट पूरी नहीं हो रही। तो इसी वाले से फार्मर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं अच्छा क्या वजूहत है इसकी, ये सनद जो काफ़ी मुनाफा बख्श थी लेकिन जवाल पजीर हो रही है। ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਮੁਨਾਸਬ ਰੇਟ ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਡਬਲ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਲੇਬਰ ਦੀ ਕਾਸਟ ਡਬਲ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਯੂਨਿਟ ਪੈ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਵੰਡਾ 1670 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 3200 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਰੇਟ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 140 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 150 ਰੁਪਏ ਸਾਡੀ ਲਾਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਦੁੱਧ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁੱਧ ਹੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੱਕ ਰਹੀਆਂ 90 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ 1 ਕਿਲੋ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 40 ਤੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਪੈਸੇ ਲਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾਣਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਣਾ ਆ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫੀਦ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਾਂਗੇ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਆਈਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਆਈਏ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ वकास अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
फैसलाबाद के सरकारी कॉन्ट्रैक्टर की तालीमी इदारों के तामीराती काम में करप्शन सामने आ गई। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में शोबा फिजिक्स के तौसीह मंसूबे फंड्स खुर्द-बुर्द किए गए। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद के सरकारी कॉन्ट्रैक्टर की तालीमी इदारों के तामीराती कामों में करप्शन सामने आ गई। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा कितनी रकम की हेरफेर का इंकशाफ हुआ है? जी बिल्कुल, फैसलाबाद की एक कॉन्ट्रैक्टर कंपनी एमएस जो है टॉस यूनिवर्सिटी बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के शोबे फिजिक्स की तमीर और तोसी के मनसूबे में 4 करोड़ और 43 लाख से ज्यादा की करप्शन की है। और ये जो प्रोजेक्ट था ये 11 करोड़ से ज्यादा का प्रोजेक्ट था जो फैसलाबाद की फर्म ने बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के तोसी मनसूबों पर काम करना था, लेकिन मुआहदा की खिलाफ वर्जी करते हुए रकम में हेर फेर की गई और जामिया की जानब से सेक्रेटरी CNW और ऐसी बिल्डिंग फैसलाबाद को मुलाजा भिजवा दिया गया है, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4 करोड़ 43 लाख से ज्यादा की रकम रिकवर करने की सजा की गई है। और ये कॉन्ट्रैक्टर के जो फर्म है इसका तल्लुक फैसलाबाद से है और 4 करोड़ से ज्यादा की जो रकम है वो हेर फेर करके बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में करप्शन की गई है। जी 4 करोड़ से ज्यादा की रकम की हेरफेर की गई है। इमरान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अराजी रिकॉर्ड सेंटर्स के हवाले से शहरियों की बढ़ती शिकायत। डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद शेख ने नोटिस ले लिया, अमले को शिकायत जल्द हल करने की हिदायत जारी कर दी गई। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं वकास बेग से। जी वकास, बताइएगा। फैसलाबाद के शहरियों को अराजी रिकॉर्ड सेंटर में पेश आने वाली मुश्किलात के हवाले से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में अहम इजलास मुनक्किद हुआ है, जिसकी सदारत डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद इमरान हामिद शेख ने की, जबकि इसके साथ साथ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मुदस्सर अहमद शाह जो हैं वो भी इजलास में शरीक हुए, जिन्होंने तमाम तर अफसरान को ये हिदायत जारी की हैं कि अराजी रिकॉर्ड सेंटर में मुख्तलिफ मामलात के लिए आने वाले शहरियों के मसाइल जो हैं उनको फौरी तौर पर हल किया जाना जो है वो ज़रूरी है। गफलत जो है वो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारे साथ भी मौजूद हैं। सर ये बताइएगा कि अराजी रिकॉर्ड सेंटर में अक्सर आने वाले शहरी जो हैं सादालो शहरी जिन्हें बहुत ज़्यादा मालूमात नहीं होती, फ़र्द के हसूल में अपने मौज़ा या खसरा के ब्लॉकेज की सूरत में उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्या कहेंगे इस हवाले से, क्या हिदायत जारी की गई हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसे आपने इसका मीटिंग का मकसद खुद ही एक्सप्लेन किया है। एक्चुअली ये डीसी साहब जो हैं, हम सब लोग हर ट्यूसडे को बैठते हैं रेवेन्यू मीटिंग के लिए, जिसमें रेवेन्यू के इश्यूज़ को डिस्कस किया जाता है। तो उसमें जैसे आपने कुछ चीज़ें पॉइंट आउट की कि कुछ सादा लोगों को, सिटीजन्स को मुश्किलात आती हैं अपनी फरदात के हसूल के लिए, या जिसे कह लें किसी गलती की वजह से, किसी इशू की वजह से उनके खाते ब्लॉक कर दिए जाते हैं। लाइकवाइज कोई अपॉइंटमेंट के इश्यूज़ हैं, उन सारी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए जो है ना वो हिदायत जारी की हैं आज SCIs को, सर्विस सेंटर इंचार्ज जो हैं, कि ये जो है जो छोटे मोटे इश्यूज़ आते रहते हैं उनको आप अपने लेवल पे डील करें, AC साहबान के लेवल पे डील करें, ताकि जो लिटिगेंट्स हैं, जो हमारे एप्लीकेंट्स हैं, उनको अपने मसाइल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में लाने के लिए तकलीफ़ ना करनी पड़े। तो चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हैं और हम ये भी कोशिश कर रहे हैं, बार बार आपके साथ भी ये गाय बगैर डिस्कशन चलती रहती है दही मरकज़ माल के हवाले से भी, उसमें एटलीस्ट हर कानून गोई में 1-2 सेंटर्स ऐसी हों जिस पे सारी सर्विसेज हमारी रेडीली अवेलेबल हो, ताकि जो अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब बात कर लेते हैं बढ़ती वारदातों के हवाले से। चेन्नौर में डाकू राज 72 घंटों में दर्जनों डकैती और चोरी की वारदातें रिपोर्ट हुई। शहरी नकदी, जेवरात, मोटरसाइकिल और कीमती सामान से महरूम हो गए। मजीद जान लेते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर, बताइएगा। बिल्कुल जी, चिन्नौर शहर और गिरदनवा में डकैती की वारदातों में होशरुबा इजाफा हो गया। शहरी करोड़ों रुपए की जो नकदी है, माल मवेशी, सोना और इसके साथ साथ जो कीमती चीज़ें हैं उससे महरूम हो गए हैं। सबसे बड़ी वारदात 225 चक थाना भुआना का ये इलाका है, चुचकाना, जहां पर बड़ी वारदात जो है वो पेश आई है। गुलाम सदीक, गुलाम मुर्तज़ा, मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद नासर, उमर दराज, ये 5 शहरी हैं जिनके घरों में लगातार मुसलसल कई घंटे तक वारदात जो है वो डाकू करते रहे हैं। और FIR जो है वो पुलिस की जानिब से दर्ज की गई है, जिसमें कहा गया है कि 12 मुसल्लह डाकू थे जिन्होंने घर वालों को बंद करके कमरों में लूट मार की है। और पुलिस की जानिब से जो FIR दी गई है उसमें ये चीज़ें ऑन कर ली गई हैं कि 1,22,000 रुपये नकदी जो है वो डाकू ले गए हैं। इसी तरह 4,80,000 रुपये के मुख्तलिफ जो रियाल थे वो ले गए हैं। 39 तोले जो सोना था वो ले गए हैं, जिसकी मालियत 64,35,000 रुपये तकरीबन बनती है। इसी तरह 60,000 रुपये की चांदी थी, घड़ियाँ थी राडो, और इसके साथ साथ कीमती सामान, सूट, मोबाइल, नकदी और LEDs जो है वो ले गए हैं। इस तरह तकरीबन 1 करोड़ रुपए की ये बड़ी डकैती की वारदात थी जो की गई है। और दूसरी तरफ शहर भर में भी जो छोटी चोरी की वारदातें हैं वो भी रोनुमा हुई हैं। इसी तरह आइडियल बेकरी की छत फाड़ कर जो नामालूम चोर थे वो 70,000 रुपए के करीब जो मुख्तलिफ आइटम्स थी बेकरी की वो ले गए हैं। इसी तरह शहर में यूटिलिटी स्टोर पर से मुताल्लिक बाबर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
फैसलाबाद 46 लाख वाले जिला की आबादी के इलाज गाहों में साल 2022 के दौरान 1 करोड़ 18 लाख से ज्यादा मरीजों ने इलाज मुआवजे के लिए रजू किया। 10,10,000 से ज्यादा मरीज जेर इलाज रहे। 31,490 मरीज जान की बाजी हार गए। इसी सिलसिला में मजीद तफसीलात जान लेते हैं अजादार हुसैन से। जी अजादार, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से जिला फैसलाबाद में जो महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के मातहत अस्पताल हैं और जो महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के मातहत जो अस्पताल हैं जो कि मरीजों को इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम कर रहे हैं, उनसे मुतलिक साल 2022 की जो है रिपोर्ट जारी की गई है। और इस सिलसिले में महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से जो अदाद-ओ-शुमार जारी किया गया है उसके मुताबिक फैसलाबाद ज़िले की जो आबादी है वो 86 लाख से ज़ायद बनती है। और अगर मरीजों की से बात की जाए कि साल 2022 में फैसलाबाद ज़िला भर में कितने मरीज जो है रिपोर्ट हुए हैं, तो फैसलाबाद ज़िला भर में 1 करोड़ 18 लाख 19 हज़ार से ज़ायद मरीज़ जो है वो फैसलाबाद के सरकारी अस्पतालों में रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें फैसलाबाद के टीचिंग अस्पताल शामिल हैं और इसके साथ साथ फैसलाबाद के महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के मातहत अस्पताल शामिल हैं, क्योंकि इसमें फैसलाबाद का अलाइड शामिल है, फैसलाबाद का FIC शामिल है, जहाँ पे न सिर्फ ज़िला डिवीज़न फैसलाबाद बल्कि दीगर डिवीज़न से भी मरीज़ इलाज मुआवजे के लिए यहाँ पे रजू कर रहे हैं। तो 1 करोड़ 18 लाख 19 हज़ार से ज़ायद मरीजों के OPD यानी कि शोबा बैरूनी मरीज़ा का उन्होंने रुख किया। तो इसमें से 10,10,956 मरीज जो थे वो शोबा बैरूनी अंदरूनी मरीज़ा में जो थे वो ज़ेर इलाज रहे, जिन्हें इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम की गई। 31,490 मरीज जो हैं वो साल 2022 में फैसलाबाद के सरकारी अस्पतालों में जान की बाजी हार गए। इसमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। क्या आपको बताएं, फैसलाबाद बार एसोसिएशन के इलेक्शन के लिए कागजात की जांच पड़ताल दूसरे रोज भी जारी है। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के लिए तजवीज़ कानिंदा और तायद कानिंदा का मौका पर मौजूद होना जरूरी है। मजीद जान लेते हैं हाशिर वराइश से। जी हाशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, बाहर इलेक्शन के हवाले से जो तैयारियां हैं वो ज़ोरों शोर से जारी हैं। उम्मीदवारों की जानिब से जमा करवाए गए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का सिलसिला जो है वो आज दूसरे रोज़ भी जो है वो जारी रहेगा। इस हवाले से जो 11 बजे से कागजात की जांच पड़ताल का जो सिलसिला है वो शुरू है और रात गए तक या शाम तक ये जो सिलसिला है ये जारी रहेगा। और जब तक उम्मीदवारों की कागजात की जांच पड़ताल नहीं हो सकती, मुकम्मल नहीं होती, ये जो सिलसिला है ये इसी तरह जारी रहेगा। इस हवाले से जिसकी भी उम्मीदवार के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल शुरू होगी उसके लिए ज़रूरी है कि उसका तजवीज़ कुनिंदा या तयीद कुनिंदा जो है वो उस वक्त इलेक्शन बोर्ड के मेम्बरान के पास जो है वो मौजूद हो। इलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन जो है मियां जवेद इकबाल एडवोकेट, वो अपने मेम्बरान के हमरा जो है वो इस हवाले से कागजात की जांच पड़ताल कर रहे हैं। जबकि कागजात नामजदगी के हवाले से अगर मैं आपको बताता चलूँ तो सदारत की सीट के लिए जो है वो 3 उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाए गए हैं, जबकि सेक्रेटरी की सीट के लिए सबसे ज़्यादा उम्मीदवारों की जानिब से कागजात जमा करवाए गए हैं और 7 उम्मीदवार हैं जो हैं वो सेक्रेटरी के लिए उनकी जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाई गई। इसी तरह नायब सदर की नशिस्त पर जो वो 14 उम्मीदवारों की नशिस्त पर जो 4 लोग हैं उनकी जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाए गए हैं नायब सदर की नशिस्त पर, जबकि एग्जीक्यूटिव मेम्बरान के लिए जो है वो 19 लोग जो वकला हैं उनकी जानिब से कागजात नामजदगी हाशिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।